अभी आप देख रहे हैं हम जैसा कि गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और अभी हम लोग सुबह सुबह है 4:30 बज चुके हैं और हम लोग निकल चुके हैं दिल्ली से छपरा के लिए। और बड़ा लंबा रूट है, बीच बीच में वीडियोस बनती रहेंगी, आपको मिलती रहेंगी और जो भी अपडेट्स होंगे आपको बताएंगे। ये हमारी CNG गाड़ी है, सेंट्रो कंपनी फिटेड। तो अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें CNG मिलेगी और कैसे कैसे हम लोग आगे अपने ट्रैवल को कैसे हम लोग पूरा करते हैं। जो भी अपडेट्स रहेंगे आपको बताएंगे। फ़िलहाल तो हम देखिए दिल्ली से निकल चुके हैं। आप देखिए होली के जस्ट अगले दिन है, अर्ली इन द मॉर्निंग, और रूट आप देखिए बिल्कुल खाली। और गाड़ी में मेरे साथ देख रहे हैं कुछ लोग भी हैं। चलिए अब आगे का अपडेट्स हम आपको आगे देते हैं। बाय। तो अभी देखिए अब हम आ गए यमुना एक्सप्रेसवे पे। आप देखिए सामने बोर्ड है, ये देखिए सामने यमुना एक्सप्रेसवे का बोर्ड देखिए। और अभी तो हम लोग यहाँ पे आई थिंक 40 मिनट लगे हमें आने में। 40 मिनट में हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं और अभी बिल्कुल स्मूथ है, खाली पड़ा है बिल्कुल। अब आगे देखिए, आगे हम लोग जहाँ रुकेंगे फिर हम लोग दोबारा एक बार आप लोगों के सामने आएंगे, देखते हैं फिर आगे। ठीक है सर, ओके। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग आगरा क्रॉस कर रहे हैं और आगरा एक्सप्रेस वे ख़त्म हो गया, ताज एक्सप्रेस वे। अब यहाँ से हम लोग पकड़ेंगे लखनऊ एक्सप्रेस वे। तो बस अभी कुछ ही टाइम में हम लोग लेफ़्ट को टर्न करेंगे लखनऊ के लिए। और ये आप देखिए ट्रैफिक नहीं, कोई कुछ नहीं। बड़ी मस्ती में हम लोग चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं। हम लोग ऑलमोस्ट 4:30 5 बज गए थे निकलते निकलते। अभी ऑलमोस्ट 8 सवा 8 बजे हैं, तो मतलब 3 घंटे के आसपास लगे हमें, जिसमें कि हमने बीच में एक ब्रेक लिया। वो 10 मिनट का ब्रेक था, जिसमें हमने CNG डलवाया गाड़ी में और उसके बाद वॉशरूम वगैरह गए। उसके बाद हम लोग अब निकल चुके हैं। और जैसा कि ये देखिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे हमारे लेफ्ट में दिखा रहा है और अब हम आगे से लेफ्ट मुड़ेंगे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे के लिए। अब ये मुड़ने के बाद रोड तो ये वाला भी हाईवे बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद देखते हैं कितना टाइम हमें लगता है लखनऊ तक। ऑब्वियसली ये थोड़ा लंबा पैच है, 350 किलोमीटर का, तो इसमें 1-2 ब्रेक तो लिए ही जाएंगे, अदरवाइज ड्राइव बड़ी बोरियत हो जाती है इस तरीके के हाईवे पे। और ये हम लोग ये देखिए देश के सबसे लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे आपका स्वागत है। चलिए जी, हमने स्वागत कबूल कर लिया और हमने पंजाब से और ये हम अब एक्सप्रेस वे पे चढ़ गए। बहुत ही अच्छा बनाया है यहाँ से। ये देखिए जो कर्व है और ये लाइटिंग है, और रात के टाइम ये लाइटिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है, तो रात को इसका एक अपना अलग ही मज़ा होता है। तो अभी हम लोग काफ़ी देर के बाद आए वापस। बीच में काफ़ी लंबा बहस था जो ड्राइव करते रहे। फाइनली अब हम लोग लखनऊ से नीचे उतरे हैं और नीचे उतर के हम लोगों ने नेशनल हाईवे 27 लिया। अच्छा, आज मज़े आप ये देखिए नेशनल हाईवे 27 पूरा खाली है। अब आप पूछेंगे खाली क्यों है, तो उसके पीछे रीज़न है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि आज यहाँ पे होली मनाई जा रही है और जिसकी वजह से लखनऊ क्रॉस करने में भी हमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। मतलब जो लखनऊ अंदर, तो मतलब हाईवे से उतरने के बाद
एक्सप्रेस वे से उतरने के बाद हमें लगभग 1.5 घंटा लग जाया करता था ट्रैफिक जाम को झेलते हुए, लेकिन आज हार्डली मुझे लगता है 40 मिनट्स में हम लोगों ने क्रॉस कर दिया। और फाइनली अभी हम लोग अयोध्या से ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर बैक पीछे हैं। तो अभी आज हम लोगों का प्लान है कि अयोध्या में ही रुकेंगे और उसके बाद कल मूव करेंगे वहाँ से आगे। तो चलिए अभी चलते हैं इस रोड पे, आप भी देखिए रोड का नज़ारा। और रोड का नज़ारा लेते लेते म्यूजिक भी साथ में चलता है। और ये देखिए बिल्कुल खाली रोड, कितना मजा आ रहा है। बिल्कुल कहीं कोई ट्रैफिक नहीं, आसपास कोई हलचल नहीं, बिल्कुल मस्त तरीके से हम लोग चले जा रहे हैं। चलिए थोड़ी देर के बाद फिर हम आप लोगों को मिलवाएंगे एक बार। ये देखिए ये है हनुमानगढ़ी अयोध्या में बिरला धर्मशाला, जहाँ पे हम लोग आज नाइट स्टे करने वाले हैं। और देखिए क्या खूबसूरत और क्या भव्य बना हुआ है। आप ग्रीनरी देखिए, ये बिरला मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है। और ये माई सन भार्गव। नहीं मैं आपकी खींचू। हेलो भार्गव, तो अभी आप कहाँ आ गए भार्गव? मैं आ गया हूँ, मैं छपरा जाने वाला था पर वो बहुत दूर में आता है, इसलिए मैं यहाँ रुका हूँ। उसका नाम है अयोध्या। ओके अयोध्या, जय श्री राम। ओके और अभी मैं पहले भगवान की ये देखिए उसके बाद खाना बहुत ही अच्छा है। और ये देखिए ये हम जा रहे हैं राजा दशरथ जी के पैलेस में, जहाँ राजा दशरथ जी का महल है। ये देखिए ये है राजा दशरथ जी का महल। ये देखिए जहाँ पे भार्गव जी जा रहे हैं। भार्गव जी आप कहाँ जा रहे हैं? मैं छपरा। ये दशरथ जी का महल। जय श्री राम। जय श्री राम। चलो हेलो जी, तो अभी हम लोग बिरला धर्मशाला जहाँ हमने रात बिताई अयोध्या में, वहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं। और क्या कहूँ मैं इस जगह के बारे में, समझ से बाहर है। रूम आप ले लो, एसी रूम आपको मिलेगा लगभग 1600 रुपये का, फर्स्ट क्लास रूम। अच्छा है, रूम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनका जो पानी वगैरह का सिस्टम है, सर्विस है, बिल्कुल कुछ नहीं है। मतलब आप समझ नहीं सकते कि पानी हम बाल्टियों में भर भर के दूसरे रूम से ला के तब हम लोगों ने अपना काम किया। और यही है ओवरऑल। और ये है अपनी गाड़ी, और ये है भार्गव पूरी शैतानी करते हुए भार्गव। और ये देखिए आप, ये है बिरला धर्मशाला। यहाँ मैं तो आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग आएँ, तो मतलब बहुत ही वाहियात, मतलब एक तरीके से चिटिंगबाजी हो रही है भगवान के नाम पे।
धर्मशाला के नाम पे पूरा मतलब कुछ कोई सर्विस नहीं, कोई कुछ नहीं, आप आओगे कुछ मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ आपको। चलिए अब हम लोग यहाँ से बस निकल रहे हैं और निकलते हैं, उसके बाद फिर आगे डिटेल में हम लोग जब यहाँ से एक बार निकलते हैं उसके बाद फिर बात करेंगे। चलिए हाँ जी भाई लोगों, तो अभी देखो अभी हम आ गए हैं ऑलमोस्ट छपरा, यहाँ के लिए हम निकले थे। तो ये हमारा डे 2 का प्लेस है। डे 1 का प्लेस जैसे आपको पता है कि हमारा अयोध्या था, तो डे 1 हम अयोध्या रुके। आज मॉर्निंग में हम लोग बिरला धर्मशाला से निकले और उसके बाद अभी हम छपरा पहुंचने वाले हैं। अभी आगे बस 10 किलोमीटर के बाद मसरक आ जाएगा और मसरक तो आप लोग जानते ही हैं, उसके बाद आएगा छपरा। चलिए फिर वहाँ पहुँचने के बाद फिर आगे की जर्नी का आपको बताएंगे कि वहाँ पहुँचने के बाद हमारी आगे की जर्नी क्या है। वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है आगे की जर्नी। मतलब ये बिहार का हमारा जो ट्रिप है ऑलमोस्ट 8-10 दिन का रहने वाला है। तो इस 10 दिन में मैं आपको कई जगह घुमाऊँगा। जैसे कल हम लोग अयोध्या घूमे और आज अभी यहाँ पे छपरा हैं। फिर इसके बाद देखिए अभी कल परसों के बाद फिर कहीं निकलेंगे और बताऊंगा मैं धीरे धीरे कि हम लोग कैसे कैसे कहाँ जा रहे हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, आप लोग नज़ारा लीजिए तब तक रोड का और साथ में एज यूजुअल म्यूज़िक। हो रहे हैं, आप टाइम देख सकते हैं। और ये देखिए रोड सामने, ये अपना बाबा धाम का रोड है। लोग निकले हैं, हमने वहाँ का होटल भी अपना बुक कर लिया है। बाकी देखते हैं कब तक वहाँ पहुँचते हैं। अभी तो GPS में दिखा रहा है कि लगभग 6-6.5 घंटे लगेंगे, 273 किलोमीटर है। लेट्स सी हम लोग कब तक पहुँचते हैं और देखते हैं रास्ते में कुछ अगर दिखता है ठीक ठाक तो आपको दिखाएंगे। तब तक एंजॉय करिए, राइड देखिए, साथ में म्यूजिक। देवघर बोला जाता है, वहाँ जा रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है, आप देख सकते हैं दोनों साइड क्या हरियाली और पहाड़ पे हम लोग चढ़ते चले जा रहे हैं। ये देखिए आप, औसम नज़ारा। तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। देखिए और आनंद उठाइए। बड़ी मेहनत के बाद ये देखने का मौका मिला। सुबह से ड्राइव करते करते अब जाके हम लोग पहुँचे हैं, लगभग 2:30 बजने वाले हैं। और अभी भी मतलब जो बाबा का टेम्पल है वो यहाँ से 50 किलोमीटर है। तो आप समझ सकते हैं कितनी मेहनत लगी है यहाँ तक आने में।
है 90 किलोमीटर, बट आप देखिए सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं, तो ये इंडिकेशन है कि हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। अगले 1 से डेढ़ घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, देखिए देखने में एक अलग ही आनंद फील हो रहा है। और ये है नेचर ब्यूटी, क्या औसम लग रहा है देखिए। देखिए बगल में पहाड़ और इधर हम चल रहे हैं। आहा, क्या मेल है दोनों का। ये देखिए सामने हमारे देश के बहादुर बच्चे साइकिल पे स्टंट करते हुए। ये एक आप देखें ना, दोनों साइड ये घर बने हुए, एक छोटा सा गांव टाइप का है। ये गांव के देखिए, ये बिल्कुल रोड के घर हैं। अब यहाँ से बच्चे साइकिल बकरियाँ कुछ भी कभी भी आ जाती है। तो यहाँ पे गाड़ी की स्पीड ना बहुत स्लो रखनी पड़ती है। तो अभी हम लोग देखिए 30-40 की स्पीड में चल रहे हैं, बिकॉज ऑफ कि यहाँ से कभी भी कुछ भी आ सकता है। इसीलिए ये थोड़ा सा ना लंबा रास्ता पड़ जाता है। डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ट्रैवल टाइम ज़्यादा हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस। चलिए अभी हम पहुँचते हैं ऊपर, फिर हम आपको दर्शन कराते हैं बाबा बैद्यनाथ जी के। चलिए तब तक के लिए एंजॉय करिए। बाबा को जल ढारेंगे, जहाँ डैडी ढारेंगे ना वहाँ तू भी ढारना बाबा। हेलो जी, अच्छा जैसे मैंने आपको बताया था कल कि हम लोग चलिए देवघर जा रहे हैं, तो देवघर के देखिए ये हम लोग पहुँच गए हैं और ये है बाबा धाम। इसके लिए हम लोग स्पेशल निकले थे दिल्ली से, और मैंने आपको बताया कि फर्स्ट डे हम लोग अयोध्या, फिर वहाँ करके आए। ये है आपका देखिए देवघर बाबा धाम। और थोड़ा सा अगर मैं और दूर ले चलूँ आपको, देख सकते हैं, देख रहे हैं आप, ये देखिए ये है आपका मंदिर। ये आप देख सकते हैं, ये है मंदिर बाबा धाम। ये है पूरा आपका देवघर का मंदिर। तो इस तरीके से मतलब इतना भव्य, यहाँ पे इतना मज़ा आता है कि यहाँ आप अपने मतलब शुद्ध हो जाएंगे, पूरी शुद्धिकरण हो जाएगी। और यहाँ आके आपकी मनोकामना जो भी है, ये देखिए, ये यहाँ से आप देखेंगे, ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये बंधा हुआ, तो यहाँ से क्या है, शिव पार्वती का गठबंधन होता है। तो इसको करवा के अपनी मनोकामना पूरी की जाती है। तो यहाँ से देखिए चढ़ रहे हैं ऊपर, आप देख रहे होंगे ये चढ़ रहे हैं, यहाँ से ये उधर जाके पार्वती जी का वहाँ को गठबंधन होता है। तो इस तरीके से शिव पार्वती का गठबंधन यहाँ से किया जाता है। तो इसी के साथ चलिए, हमारा यहाँ का तो आज का बहुत अच्छा रहा। अब बाकी आगे हम और देखते हैं कहाँ जाएंगे, वहाँ का फिर हम आपको दर्शन कराते हैं। चलिए तब तक के लिए जय बाबा बैद्यनाथ, जय भोले की। और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, बहुत रश है यहाँ पे, बहुत रश है। चलिए, हेलो। तो अभी सुबह मैंने जैसे दिखाया आप लोगों को कि भाई हम लोगों ने बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन किए और शिव पार्वती का गठबंधन किया, जो मैंने आपको दिखाया भी कि कैसे गठबंधन किया जाता है वहाँ पे। तो वो सब करके और फिर अपने होटल गए, चेकआउट किया, और उसके बाद अब हम लोग वापस निकल चुके हैं। और अभी देखते हैं आज हम लोग कहाँ स्टे करने वाले हैं। आज आई थिंक हम लोग हाजीपुर में स्टे करेंगे, तो लेट्स सी, वहाँ जाके देखते हैं। और रास्ता अभी भी देखिए बिल्कुल खाली है, और ये सामने फिर एक अचानक पहाड़ आ गया। मतलब ये झारखंड में ना थोड़ा सा है कि मतलब ये पहाड़ बहुत देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एक चीज़ है कि ये पहाड़ों पे ग्रीनरी नहीं है, ये सूखे पहाड़ हैं।
यहाँ की जो ज़मीनें वगैरह भी हैं वो नज़र आ रही हैं कि ज़्यादा उपजाऊ नहीं है। तो ये थोड़ा सा यहाँ का एक माइनस पॉइंट बोला जा सकता है। अभी ये हम लोग रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस कर रहे हैं। चलिए बाकी हम आगे का आपको आगे दिखाते हैं। वो मिट्टी से बना पर हाँ जी, तो थोड़े ब्रेक के बाद हम लोग वापस आए दोबारा। कल एक्चुअल में थकान काफ़ी ज़्यादा थी, कल कुछ काफ़ी सारे भागदौड़ वाले काम रहे। तो फाइनली आज हम 24 तारीख को छपरा से सुबह सुबह निकले और अभी हम अपने होम टाउन, अपने घर जहाँ मेरा घर है शिवहर जिला, वहाँ हम लोग जा रहे हैं। सलेमपुर मेरा गांव है, तो हम अपने घर जा रहे हैं। अब 4-5 दिन वहीं रहने वाले हैं। तो ये देखिए हमारे गांव की तरफ जो रोड जा रहा है, ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं। हार्डली 16 किलोमीटर और रह गया है। मतलब अपने घर जाने की खुशी एक अलग ही होती है। तो देखिए अपने घर जा रहे हैं तो थोड़ा सा अलग फील हो रहा है कि नहीं, अपनी धरती पे हम जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। तो चलिए वहाँ पहुँचते हैं, फिर आपको दिखाते हैं अपना घर भी कि कैसा हम लोगों ने वहाँ अपना घर बनाया है। तो चलिए रहिए फिर साथ में, तब तक एंजॉय करिए। ये देखिए दोस्तों, हम अपने गांव आ चुके हैं जिसका नाम है सलेमपुर, और ये हमारे गांव का रास्ता। और अब हम सबसे पहले अपने सलेमपुर के जो प्राइमरी स्कूल है उसको क्रॉस करते हुए निकलेंगे। अभी बस आने ही वाला है कुछ क्षणों में। तब तक बरखा ज़्यादा है बाजार। हमारे यहाँ उनका पेट्रोल पंप नहीं, ये वाला नहीं है उनका। उनका पुल पार करके आगे आएगा, वहां तक तो हम जाएंगे ही नहीं आज। इस साइड पप्पू भैया का घर है। फ्रेश रोड लग रहा ये देखिए हमारे गांव का बिल्कुल फ्रेश रोड है। ये तो आम बात है। तो रास्ते बोला नहीं है, बदले चेक जगह आदमी। फर्स्ट रिव्यू पर हाँ आराम से। तो बहुत डर लग रहा है। तो ये आपका वाला घर हो गया, ये वहाँ वाला इनका नानी का घर हुआ ऐसे ही था। कॉलेज घर नहीं नहीं, नानी का घर भाई बड़ा खतरनाक था। ये क्या है, क्या है ये पता है? ये जानवरों का खाना है, गाय भैंस का खाना है। ये भैंस का खाना तुझे नहीं दे के आना, बस काट के यहीं छोड़ देना है। फिर वो दादाजी है वो दे के आते हैं। खाना खाना लाना। ओए क्या कर रहा है?
हो गया हो गया। भार्गव इधर देख, भार्गव स्माइल ऐसे चीज कर देख, भार्गव ऐसे कर, भार्गव देख ऐसे कर, भार्गव ऐसे कर, ऐसे कर। ओ अपना चेक कर। चलिए ये देखिए दोस्तों, ये गांव में अपना घर, और ये अभी कुछ कार्य होता हुआ। चलिए अब हम धीरे धीरे घर के अंदर प्रवेश करेंगे। ये हमारे दादाजी, ये मिस्त्री जी, ये चाचा जी, ये रोड है, और चलिए ये हैं हमारे रामनाथ जी, पूरी मेहनत के साथ काम करते हुए, और इनकी बातों पे मिस्त्री जी पूरा तंज कसते हुए। आइए अब आगे की तरफ चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक शौचालय, जिसको हम टॉयलेट कहते हैं, उसके बाद इधर से आते हैं, ये घर का मेन एंट्रेंस। अब यहाँ से हम लोग अंदर चलते हैं। ये है मेन एंट्रेंस। चलिए अब अंदर चलते हैं। ये सामने एक हॉल है, बैठक जिसको बोला जाता है। ये हम यहाँ से, ये इधर के खिड़की, और ये पुट्टी खींच के बिल्कुल बहुत ही बढ़िया काम किया गया मिस्त्री द्वारा। चलिए पहले हम इस रूम में चलते हैं। ये देखिए ये है पहला रूम। ये देखिए इधर, ये है आपका पूरा रूम। बाहर की खिड़की ना, ठीक है वो ये खिड़की, इसको हमने खोला। ये देखिए खिड़की के बाहर पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी, बिल्कुल स्वच्छ वातावरण में बनाया हुआ घर। चलिए अब हम इस रूम से बाहर चलते हैं। अच्छा इधर ये एक और खिड़की है, वेंटिलेशन का प्रॉपर पूरा ध्यान रखा गया है, और ये सब हम खिड़की से बाहर का पूरा देख सकते हैं। हमारा पूरा दूर दरवाज़ा सब नज़र आता है। ये देखिए ये पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी, ग्रीन एनवायरनमेंट के अंदर बनाया हुआ घर। चलिए अब हम चलते हैं बाहर की तरफ। ये हो गया हॉल। ये है हॉल, इसको आप देख सकते हैं। सारा काम लगभग यहाँ कंप्लीट है, फ्लोरिंग से लेके वॉल तक, लाइट सब कुछ कंप्लीट है। अब यहाँ से है ये आपका दूसरा रूम, ये दूसरा कमरा। अब इसमें हम लोग एंट्री करते हैं। ये है हमारा दूसरा कमरा। ये आपका देखिए दूसरा कमरा, ये विंडो, और आप जिस विंडो में भी देखेंगे हर जगह आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी नज़र आएगी। ये देखिए इस विंडो से भी आप देखेंगे पूरी ग्रीनरी है, जहाँ नज़र घुमाइए पूरी ग्रीनरी है। ये भगवान का मंदिर, ये 360 डिग्री व्यू। एक विंडो इधर भी है,
इसके बैक साइड में भी पूरी ग्रीनरी है। चलिए अब हम अगले रूम में चलते हैं। ये हो गया लॉबी, ये सामने आप देख रहे हैं ये लॉबी है, हम वहाँ भी चलेंगे। उससे पहले एक और रूम, ये बिल्कुल एंट्रेंस पे ठीक सामने, ये हो गया हमारा थर्ड रूम। ये देखिए ये बिल्कुल कुर्सी टेबल लगा हुआ है यहाँ पे, जिस पे हम कुछ भी जिस पे हम कुछ भी काम कर सकते हैं। ये बेड लगा हुआ, ये अलमीरा, अब इसको कवर्ड करना बाकी है। ये एक और विंडो, अब यहाँ से भी आप देखेंगे बैक साइड में पूरी ग्रीनरी है। ये देखिए जहाँ भी आप खिड़की खोलिए चारों तरफ हवा ही हवा, ग्रीनरी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से हम वापस आ गए बाहर। ये आपने हॉल देख लिया था, ये लॉबी से बाद ये हमारा आ जाता है किचन। आप देख सकते हैं किचन पूरा प्रॉपर टाइल वर्क, वॉल, सिंक। यहाँ भी आप देखेंगे ये गेट है, ये सारे 3D गेट हैं। और ये प्रॉपर सिंक भी कंप्लीट है, मार्बल टाइल फ्लोरिंग, सारा काम कंप्लीट बिल्कुल। ये आप देखिए आगे भी ग्रीनरी है बिल्कुल। और ये देखिए यहाँ भी ऊपर भी इसमें गेट लगा दिया गया है। और ये यहाँ पे देखिए किचन में बिल्कुल खिड़की, और सामने देखिए फुल ग्रीनरी, प्रॉपर वेंटिलेशन। और ये है लॉबी, ये आपका वॉश बेसिन, ये आपका बाथरूम। ये देखिए ये आपका पूरा बाथरूम। ये देखिए पूरा प्रॉपर वॉल टाइल, गीजर पॉइंट, शावर, फ्लोर टाइल, इंग्लिश कबोर्ड, ऑल वर्क इज कंप्लीट, सब कंप्लीट है। ये देखिए पूरा। इसके बाद ये एक और गेट, तो भी खोलेंगे तो यहाँ भी पूरी ग्रीनरी। चलिए अब हम चलते हैं टेरेस पे। ये टेरेस पे ये देखिए टेरेस भी कितनी बड़ी टेरेस है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़े लैंड पे डेवलपमेंट हुआ है। ये छत पे भी एक रूम, ये देखिए ये आप टेरेस देख रहे हैं, ये टेरेस पे एक रूम है। रूम के अंदर चलते हैं। यहाँ भी विंडो, पॉइंट सब कंप्लीट। ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको टेरेस पे आके चारों साइड। मैं आपको चारों साइड का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए चारों साइड गांव में बनाया गया है ये घर। ये देखिए ये एक्चुअल में चारों साइड आपको पानी पानी नज़र आ रहा होगा, बिकॉज पिछले 4 महीने से यहाँ बारिश नॉन स्टॉप हो रही है, रुक नहीं रही है, जिसकी वजह से
ग्रीनरी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, बारिश भी काफ़ी ज़्यादा जिसकी वजह से पानी पानी हो गया है। और ये बिहार के शिवहर डिस्ट्रिक्ट के सलेमपुर गांव में बनाया गया घर है। तो आप देखिए। चलिए अब हम अपना वीडियो यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। थैंक यू।